आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये सिर्फ एक खेल नहीं, एक बिजनेस है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक त्यौहार है। ये एक वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बिजनेस कप है। कभी सोच कर देखा दोस्तों, ये जो वर्ल्ड कप हम देखते हैं टीवी पर, इसमें लोगों को फ़ायदा क्या होता है इतना पैसा खर्च करने का? कौन करता है इतना खर्चा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने का? क्या ये सारा पैसा आईसीसी देता है, या फिर वो कंट्री जहाँ पे ये टूर्नामेंट होस्ट हो रहा होता है, या फिर सारी कंट्रीज मिलकर इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं? इसमें हम तो मैच देख के अपना टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन इन टूर्नामेंट करवाने और खेलने वालों को क्या मिलता है? दोस्तों, वर्ल्ड कप एक बिजनेस की तरह है। आईसीसी वर्ल्ड कप के होने से सिर्फ आईसीसी को नहीं बल्कि हर उस शख्स को इससे फायदा पहुंचता है जिसका इस टूर्नामेंट से लिंक होता है। आईसीसी इस सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए एक बिजनेस मॉडल पे काम करता है, और ये बिजनेस मॉडल एक ट्री की तरह होता है। ये काम कैसे करता है, आइए समझते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बिजनेस मॉडल को। पूरे बिजनेस मॉडल को समझने से पहले सबसे बेसिक चीज जान लेते हैं, जो है प्राइज मनी। टोटल में 10 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं जो आईसीसी ने डिसाइड किए हैं इस वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें जो विनिंग टीम होगी उसे मिलेंगे 4 मिलियन यूएस डॉलर्स और साथ ही रनर्स अप को मिलेंगे 2 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके अलावा सेमीफाइनल में जो लूजिंग टीम होगी उसे 8 लाख यूएस डॉलर्स मिलेंगे और जो टीम्स ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएंगी उन्हें 1 लाख यूएस डॉलर्स मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, ग्रुप स्टेज में हर मैच जीतने पे 40,000 यूएस डॉलर्स मिलेंगे। अब सवाल ये आ जाता है कि ये सारा पैसा कौन देगा और क्यों? इसका जवाब है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है पूरी दुनिया में। इस प्राइज मनी के अलावा भी कई और खर्चे होंगे आईसीसी के इस टूर्नामेंट के दौरान, जैसे अंपायर्स की सैलरी, ऑफिशियल्स की सैलरी, आईसीसी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी और ट्रैवलिंग का खर्चा वगैरह। इसके अलावा आईसीसी को फंडिंग भी करनी होती है क्रिकेट प्लेइंग नेशंस को। अब अगर आईसीसी के सिर्फ एक खर्चे की बात करें, यानी अंपायर्स की सैलरी की, तो एक अंपायर की साल भर की जो सैलरी होती है वो बनती है 45 से 50,000 यूएस डॉलर्स। इसके अलावा आईसीसी पर मैच अलग से मैच फीस देता है अंपायर्स और प्लेयर्स को। हम सिर्फ एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, एलीट पैनल की। इसके अलावा भी कई सारी कैटेगरीज हैं जिनमें सैकड़ों अंपायर्स हैं। इन सब खर्चों के लिए आईसीसी पैसा कहां से लाता है? क्या सोर्स ऑफ इनकम है आईसीसी की? आईसीसी की प्राइमरी सोर्स होती है, वो होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो ये टीवी चैनल्स और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस को देते हैं कि आप हमारे मैचेस टीवी पर दिखा सकते हैं। यानी एक तरह की परमिशन होती है ये। उसके बदले में ये टीवी चैनल्स आईसीसी को एक अमाउंट देते हैं, एक डील की जाती है कि आप इतने सालों तक हमारे हर इवेंट को दिखाएंगे और बदले में हम आपसे इतने पैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में जितने भी आईसीसी के इवेंट्स हैं वो स्टार स्पोर्ट्स पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईसीसी ने स्टार स्पोर्ट्स से डील कर रखी है कि आईसीसी के जितने भी इवेंट्स और टूर्नामेंट्स होंगे वो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पे ही दिखेंगे। ये डील 2023 तक के लिए की गई है। स्टार स्पोर्ट्स ने ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए आईसीसी को 1.98 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। यानी अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो ये बनते हैं 5 खरब 61 अरब रुपए। इसके अलावा दूसरी जो मेजर सोर्स होती है वो है स्पॉन्सर्स। निसान, ओप्पो, एमआरएफ टायर, बायजूस, एमिरेट्स एयरलाइन और आरामको, ये ग्लोबल स्पॉन्सर्स हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। आपने देखा होगा जब भी कभी टीवी पर ऐड आता है वर्ल्ड कप का, तो इन सब कंपनीज के लोगो भी आते हैं साथ में। इसके अलावा भी ग्राउंड में ग्रास पे, बाउंड्रीज पे इन सब कंपनीज के लोगो नजर आएंगे आपको। यही नहीं, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के टाइम, डीआरएस के टाइम अलग अलग कंपनीज की एडवर्टाइजिंग देखने को मिलेगी आपको। ये सब स्पॉन्सर्स कहलाते हैं। आईसीसी एडवर्टाइजिंग करता है अपने इवेंट्स के दौरान इन ब्रांड्स की, तो ये ब्रांड्स आईसीसी को पैसा देते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि ग्लोबल पार्टनर्स, कैटेगरी पार्टनर्स और सोशल मीडिया पार्टनर्स वगैरह। ये तो था आईसीसी के पर्सपेक्टिव से। अब समझते हैं ब्रॉडकास्टर के पर्सपेक्टिव से। अब ब्रॉडकास्टर यानी स्टार स्पोर्ट्स ने जो इतना पैसा दिया है आईसीसी को, इसलिए कि वो आईसीसी वर्ल्ड कप के मैचेस अपने चैनल पर दिखा सकें। अब इसमें स्टार स्पोर्ट्स को क्या फायदा होगा? स्टार स्पोर्ट्स अब दो तरह से अपना पैसा रिकवर करेगा। सिर्फ रिकवर ही नहीं बल्कि डबल रेवेन्यू जनरेट करेगा इस इन्वेस्टमेंट के बदले। पहला है स्पॉन्सर्स। यहाँ भी स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं और आईसीसी से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा जब भी मैच में ओवर आता है तो एड ब्रेक देखने को मिलता है और 5 से 6 एड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग कंपनीज के।
इसके अलावा टॉस से पहले आपको एड्स देखने को मिलेंगे, पिच रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको एड्स देखने को मिलेंगे। इन सब के लिए स्टार स्पोर्ट्स उन कंपनी से पैसे चार्ज करता है। बायजूस, ड्रीम 11 और कोका कोला इस वर्ल्ड कप के लिए स्टार स्पोर्ट्स के मेन स्पॉन्सर्स हैं। ऑन एवरेज 5500 सेकंड का कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट टाइम रखा गया है पर मैच इस वर्ल्ड कप के लिए, यानी एक कंप्लीट मैच में आपको 1 घंटा 23 मिनट तक के एड्स देखने को मिल सकते हैं। अगर एडवर्टाइजिंग रेट्स की बात करें तो पर 10 सेकंड पे 30 लाख रुपए चार्ज करेगा स्टार स्पोर्ट्स उन कंपनी से जो अपने एड्स दिखाना चाहेंगे इस वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान। इस हिसाब से स्टार स्पोर्ट्स इस आईसीसी वर्ल्ड कप से अप्रॉक्स $3 बिलियन तक कमा सकता है। ब्रॉडकास्टर्स का जो दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को दूसरे चैनल्स को बेचना। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार स्पोर्ट्स पाकिस्तान में बैंड है। जब भी हम वर्ल्ड कप के मैचेस ए स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स पे देखते हैं। ये सब चैनल्स आईसीसी से डायरेक्ट राइट्स नहीं खरीदते, ये लोग स्टार स्पोर्ट्स से राइट्स खरीदते हैं क्योंकि आईसीसी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑलरेडी स्टार स्पोर्ट्स को बेच चुका है और वो चैनल उन राइट्स के बदले स्टार स्पोर्ट्स को पे करते हैं। इसी तरह और भी कंट्रीज़ के चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदते हैं। अब टीवी चैनल के राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास है तो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे टैपमेट, दराज और तमाशा जैसे प्लेटफॉर्म्स पे ये मैचेस दिखाए जाएंगे। अब आ जाती है होस्टिंग कंट्री। होस्टिंग कंट्री को इसमें क्या मिलता है? इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है दोस्तों, बहुत से इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं होस्टिंग कंट्री के लिए। अगर डायरेक्टली बात की जाए तो सबसे पहले आ जाता है टूरिज्म का पैसा। अब किसी भी टूर्नामेंट में बहुत सी टीम्स हिस्सा ले रही होती हैं तो उन टीम्स को सपोर्ट करने के लिए उनके फैंस भी आते हैं उन कंट्रीज से, यानी टूरिज्म बढ़ता है। और जाहिर है मैचेस को देखने जब टूरिस्ट आ रहे होते हैं उस कंट्री में तो ऑब्वियसली बाहर से पैसा भी आता है। शॉर्ट टर्म में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इसके अलावा इतने सारे टूरिस्ट के मुल्क में आ जाने से स्टेडियम के आसपास जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या जो शॉपिंग मॉल्स हैं उन सब का बिजनेस भी बहुत बढ़ जाता है। एग्जाम्पल से जाने तो 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था अहमदाबाद में, उन डेट्स पे शहर के तमाम होटल्स बुक हो चुके थे और इस वजह से होटल्स के मालिकान ने रूम के रेट्स 3 गुना तक बढ़ा दिए थे। इस सब बातों से कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एक कंट्री अगर दुनिया को यह दिखा पाती है कि उन्होंने एक वर्ल्ड कप सक्सेसफुली होस्ट कर लिया है तो इससे उस कंट्री की स्टेबिलिटी जाहिर होती है, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स उस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और मुल्क तरक्की करने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे किसी भी टूर्नामेंट को होस्ट करवाने के लिए खर्चे भी तो करने पड़ते हैं उस मुल्क को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, उस मुल्क को इस लायक बनाना कि एक बड़ा टूर्नामेंट होस्ट कर सके। तो इस हिसाब से उस मुल्क को बचता क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ओवरऑल जो टूरिज्म से रेवेन्यू आता है वो इन खर्चों से कई गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा टिकट्स का पैसा, मैचेस को देखने के लिए स्टेडियम में जो लोग आते हैं उससे भी होस्टिंग कंट्री एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। टिकट्स का जो पैसा आता है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा आईसीसी को जाता है, एक हिस्सा उस होस्टिंग कंट्री के बोर्ड को और एक हिस्सा उस पार्टिकुलर स्टेडियम को जाता है जहां ये मैच होने लग रहा है। ओवरऑल ये रेवेन्यू इतना बड़ा तो नहीं होता लेकिन एक सोर्स होती है भी कमाई की होस्टिंग कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। अब समझते हैं उन कंट्रीज के बारे में जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखें, कोई भी टीम इस 4 मिलियन प्राइज मनी के भरोसे वर्ल्ड कप खेलने नहीं आई होती। प्राइज मनी के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं टीम्स के लिए पैसे कमाने के। सबसे पहली चीज जो है वो है आईसीसी। आईसीसी कुछ हिस्सा देता है अपनी कमाई का उन टीम्स को, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का जो पैसा होता है वो। इसके अलावा टीम्स की भी सबसे प्राइमरी सोर्स होती है, वो है स्पॉन्सरशिप का पैसा। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो मेन किट स्पॉन्सर है वो है पेप्सी। आपने देखा होगा पाकिस्तान की किट पे पेप्सी का लोगो हमेशा फ्रंट पे आता है, इसे किट स्पॉन्सर कहते हैं। इस चीज के लिए पेप्सी ने $5.5 मिलियन दिए पीसीबी को। जैसे दुनिया में आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इसी तरह पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही होती है उसे कंट्रोल करता है पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसके अलावा पीसीबी पेप्सी को अलाउ करता है कि वो पाकिस्तान टीम की मर्चेंडाइज सेल कर सके। जर्सी स्पॉन्सर्स के अलावा भी बहुत से स्पॉन्सर्स होते हैं पीसीबी जिनकी एडवर्टाइजमेंट करता है अपनी टीम के जरिए और बदले में वो पीसीबी को पैसा देते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स की बात करें तो उन्हें भी भारी रकम मिलती है किसी भी इवेंट के दौरान। आईसीसी हो गया, ब्रॉडकास्टर्स हो गए, होस्टिंग कंट्री हो गई और पार्टिसिपेंट टीम्स भी हो गई। अब क्या रह गया? स्पॉन्सर्स। आपने देखा हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए उन सब में कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व थे। स्पॉन्सर्स एक भारी रकम खर्च करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। अलग अलग टीवी चैनल्स को, अलग अलग बोर्ड्स को इतने पैसे देते हैं, इससे उन्हें क्या मिलता है? दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जब भी हम मैच देख रहे होते हैं तो हमें बार बार टीवी पर एड्स देखने को मिलते हैं और ग्राउंड पर भी ब्रांड्स के लोगोस देखने को मिलते हैं। एक हिसाब से हर चीज में एड्स देखने को मिलते हैं, प्लेयर्स की कैप से लेके मैच के एंड तक।
देखने में तो ये एड्स बड़े अनोइंग लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में उन एड्स का अक्स रह जाता है कि इन ब्रांड के लोगों हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। एक ऐसी परसेप्शन आ जाती है कि शायद ये ब्रांड ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा अच्छी चीजें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो फैंस होंगे पाकिस्तान टीम के, वो पेप्सी खरीदने को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स के, इसलिए क्योंकि उनकी फेवरेट टीम की जर्सी पे भी पेप्सी का लोगो है। इन सब बातों से ब्रांड्स को ये फायदा होता है कि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, जिससे उनकी सेल ग्रो करने लगती है। दोस्तों, इस पूरे बिजनेस मॉडल में सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। आईसीसी की बात करें, होस्टिंग कंट्री की, टीम्स की, या फिर ब्रॉडकास्टर्स की, इस पूरे बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो होता है क्राउड का। अब जितना ज्यादा क्राउड इन्वॉल्व होता है उतना ज्यादा पैसे कमाते हैं सब, और जिसका फायदा इस वर्ल्ड कप से जुड़े हर शख्स को होता है। दोस्तों, ये था पूरा बिजनेस मॉडल इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।